लाइट आ नहीं रही थी, गर्मियों की से परेशान थे तो इस वजह से बाहर लेटे हुए थे। ट्रक आ रही थी इधर उल्टे साइड से, तो 4 लोगों को लौट के चले और उनकी वाइफ का पैर टूट गया है। यूपी में एक तरफ भीषण गर्मी ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है, तो दूसरी तरफ बिजली कटौती से लोग परेशान और बेहाल हैं। प्रदेश भर में बिजली कटौती से लोगों में जबरदस्त आक्रोश देखने को मिल रहा है। वह बिजली कटौती जानलेवा भी साबित होने लगी है। दरअसल बाराबंकी में बिजली न होने पर घर के बाहर सोया परिवार ऐसी नींद सो गया कि वो अब कभी नींद से उठ नहीं पाएगा। गर्मी और बिजली कटौती ने एक पूरे परिवार की खुशियां हमेशा के लिए छीन ली। बता दें कि बाराबंकी के फतेहपुर थाना क्षेत्र के झांसा गांव में शुक्रवार रात करीब 2 बजे एक बेकाबू डंपर ने सड़क किनारे सो रहे एक परिवार को कुचल दिया। हादसा इतना भयानक था कि पिता और 3 मासूम बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मां जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही है। घर के बाहर खुले आसमान के नीचे सो रहा परिवार और मासूम बच्चों को क्या पता था कि कुछ ही पलों में मौत तेज रफ्तार डंपर बनकर उन पर टूट पड़ेगी। रात के अंधेरे में गूंजती चीखें, खून से सनी सड़क और बिलखते रिश्तेदार, जिसने भी यह मंजर देखा वो टहल गया। मृतकों की पहचान 35 वर्षीय नीरज चौहान, उनके बेटे अनुराग, बेटियां अंशिका और अंशु के रूप में हुई। रिश्तेदारों के मुताबिक गांव में बिजली कटौती होने की वजह से पूरा परिवार घर के बाहर सो रहा था। तभी तेज रफ्तार डंपर अनियंत्रित होकर पहले एक पेड़ से टकराया और फिर सीधे घर के बाहर सो रहे उस परिवार को रौंद दिया। लाइट आ नहीं रही थी, इस वजह से गर्मियों की से परेशान थे तो इस वजह से बाहर लेटे हुए थे। अच्छा। तभी अचानक वही सवा दो बजे के आसपास में अचानक एक ट्रक आ रहा था, वो ड्राइवर सो गया और टक्कर मार दिया। जो ट्रक आ रही थी इधर उल्टे साइड से, तो 4 लोगों को लौट के चली गई। हाँ। और उनकी वाइफ का पैर टूट गया है। हाँ, ये लोग बाहर लाइट ना होने के कारण बाहर सो रहे थे। सगुन, अंशु, अंशिका और आरती परिवार था उनका। अच्छा। और आरती जो उनकी वाइफ थी, उनका पैर टूटा हुआ है। वहीं हादसे के बाद इलाके में चीख पुकार मच गई। आसपास के लोग दौड़कर मौके पर पहुंचे और सभी घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने नीरज चौहान और उनके 3 बच्चों को मृत घोषित कर दिया, जबकि गंभीर रूप से घायल पत्नी आरती चौहान को लखनऊ के लोहिया अस्पताल रेफर किया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। बता दें कि नीरज किराए पर मैजिक चलाकर अपने परिवार का पेट पालते थे। बेटा अनुराग और बेटी अंशु स्कूल में पढ़ाई करती थी, जबकि अंशिका छुट्टियां मनाने अपने नानी के घर गई थी और जल्द ही वापस आई थी। किसी को क्या पता था कि वह छुट्टियां उसकी जिंदगी की आखिरी छुट्टियां बन जाएंगी। वहीं हादसे के बाद डंपर चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने डंपर को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। हालांकि थोड़ी देर बाद ही चालक को भी हिरासत में ले लिया गया है। लेकिन गांव में हर आंख नम है और हर जुबान पर सिर्फ एक ही सवाल है कि आखिर इन मासूमों का कसूर क्या था। पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। पेशेंट आया वही लगभग 5:15 के आसपास आए, है ना, एम्बुलेंस लेके आई। 2 बच्चे हैं छोटे, उनका तो बहुत ज़्यादा उनको चोटें आई थी, है ना, वो तो ब्रॉड डेड ही थे। दोनों बच्चे, एक लड़की थी एक लड़का, साथ में उनकी एक महिला और आई है ना। उसका भी पैर पूरा जो है बिल्कुल क्रश इंजरी है, उसका भी ट्रीटमेंट चालू है। ट्रीटमेंट होने के बाद उसको भी RML के लिए रेफ़र किया है हम लोगों ने। लगभग वही 7-8 साल के हैं बच्चे, 10 साल के आशु और अंकिता। मुझे लग रहा है रोड पे दोनों सो रहे थे और वहाँ आके कोई बड़ी गाड़ी चढ़ गई। पता चला है कि शायद 2 या 3 लोग वहाँ भी एक्सपायर हुए हैं, 2 लोग शायद वहाँ भी एक्सपायर हुए हैं और 2 ये यहाँ पे आए रास्ते में एक्सपायर हो गए।